राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ल्ड व्यू में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम आयुषी है और मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये मोटिवेशनल चैनल क्यों बनाया है, मैं ना केवल औरों को मोटिवेट करना चाहती हूँ बट मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना चाहती हूँ। इसी आशा के साथ मैंने ये चैनल बनाया है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। मैं हर चीज़ को ओवर एनालाइज करती थी और बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। एक लूप बन जाता था मेरे माइंड में। यही मेरे साथ लगभग कुछ सालों से हो रहा था और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। और एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी और मैं स्क्रॉल कर रही थी। एकदम से प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो मेरे सामने आई। उसमें उनकी एक लाइन जो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गई। वो कह रहे थे कि अगर तुम परवाह करोगे तो भगवान बेपरवाह रहेंगे और अगर तुम बेपरवाह रहोगे तो भगवान तुम्हारी परवाह करेंगे। इस लाइन ने मुझे इतना रिलीफ पहुंचाया कि मुझे बहुत अंदर से सुकून मिला, जो सुकून मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि कोई मुझे ऐसा कुछ बताए या बोले जिससे मेरे माइंड को शांति मिले। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। बस इस एक लाइन ने मुझे बहुत रिलीफ दिया। होता है ना कभी कभी कि कुछ किसी के कुछ बोलने से आपको रिलीफ मिल जाता है, एक क्वेश्चन का एक आंसर मिल जाता है। तो ये आंसर था मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। और मैं नहीं कहती कि मैंने ये प्रॉब्लम पूरी तरह से कम्प्लीटली ओवरकम कर दी है। मतलब मैं कई बार भूल भी जाती हूँ इस बात को और फिर मुझे दोबारा से याद आ जाता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है। क्योंकि बार बार मैं ये वीडियोस प्रेमानंद जी महाराज की सुनती रहती हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं इस प्रॉब्लम को, मैं कह सकती हूँ काफ़ी हद तक मैंने ओवरकम कर ली है ये प्रॉब्लम। और मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि इस तरीके से मैं अपनी इस प्रॉब्लम को, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकूँ। अब मैं एक और मकसद के साथ इस मोटिवेशनल वर्ल्ड व्यू, ये जो मैंने चैनल बनाया है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। वो मकसद वो ये है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके साथ सब कुछ बुरा हुआ है, या फिर कोई भी डिसीजंस उन्होंने लाइफ में लिए हैं वो सारे के सारे डिसीजंस गलत पड़े हैं उनके ऊपर, या फिर अब उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब ना हमारे माइंड का एक भ्रम है। माइंड बहुत पावरफुल है और हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि हम इससे पॉजिटिवली चीज़ों को सोचने के बारे में प्रैक्टिस करवा सकें। हमारे पास आज है, हम अपनी लाइफ को आज चेंज कर सकते हैं। और ना केवल मैं, ना केवल कोई और, या फिर दुनिया में कोई भी इंसान, हम अगर चाहें तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि ये न्यू ईयर है 2025, हम कोशिश कर सकते हैं कि आज से हम शुरुआत करते हैं कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि हमारे माइंड में भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स, सबके ड्रीम्स होते हैं कुछ ना कुछ। तो उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम कैपेबल हैं, हम कैपेबिलिटीज़ रखते हैं अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। क्योंकि वो ड्रीम्स हमारे माइंड में आई है, इसका मतलब हम वो चीज़ पूरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी है अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की। और दूसरी बात ये कि ये सारी की सारी बातें कि हमें बेपरवाह रहना चाहिए और भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, एक ब्लाइंड फेथ जो होता है ना, जो हम लोगों के ऊपर रखते हैं, वो हमें भगवान के ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, भगवान ने ही ये पूरी सृष्टि बनाई है। तो हमारी प्रॉब्लम्स उनके सामने कितनी छोटी होगी यार। और हम क्यों इतना सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ना बहुत बड़ा अपने माइंड से बार बार सोच के कर देते हैं। और ये हमें ना अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, जो कि प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है बार बार, कि हमें नाम जप करना होगा। हम कोई भी हैं, अपना भगवान के किसी भी रूप को हम मानते हैं, हम उनका नाम बार बार लें, बार बार उनका नाम जप करें, ताकि हमारा माइंड जो है
वो शांत रह सके, हमें भगवान के ऊपर फेथ रहे और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, वो है नाम जप करना, भगवान पे ब्लाइंड फेथ करना और ये सोचना कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में सोचकर कुछ नहीं हो सकता। तो उस चीज़ों को अगर हम सोचें ही नहीं और सिर्फ एफर्ट्स करें, कर्म करें और उसके रिजल्ट्स के बारे में हम बिल्कुल ध्यान ना दें, तो हमारी लाइफ बहुत बेटर बन जाएगी। अगर हम सिर्फ यही देखते रहेंगे कि यार उसकी लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है, यार किसी और की लाइफ के बारे में हम सोचते रहें, हमारे साथ हमें लगेगा कि सिर्फ हमारे साथ ही बुरा होता है। तो ये सिर्फ कहते हैं ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। और ये तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास जो है ना, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकें। हमें रात को सोने से पहले भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने हमें ये ब्यूटीफुल लाइफ दी जिसमें हमारे पास वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती हैं। उसके लिए तो हम भगवान को पहले अप्रिशिएट करें। उससे हमारा क्या होगा ना, नज़रिया बदलेगा कि यार हमारे पास भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए नॉर्मली लोग तरसते हैं ना, वो चीज़ें ऑलरेडी भगवान ने हमारे को दी हुई है। उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा और थैंकफुलनेस के साथ साथ काइंडनेस भी रखनी पड़ेगी कि हम दूसरों को ना मोटिवेट करें, ताकि दूसरों को ऐसा लगे कि एक अलग ही ऑरा है हमारी पर्सनैलिटी में और हमसे कोई मिलने आए वो इतना चार्ज अप हो जाए, इतना खुश हो जाए हमारे को देख के कि उनको लगेगा कि नहीं यार, इस इंसान से मुझे दोबारा मिलना है। उनको हमसे मिलके खुशी महसूस हो। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई हमें मिलता है और वो हमें मोटिवेट करता है और बोलता है कि नहीं यार तुम कर सकते हो ये चीज़ें। वही चीज़ हमें दूसरों के साथ भी करनी होती है, ताकि क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि वो अपनी लाइफ में किस प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे होंगे और उनके माइंडसेट क्या होगा, किस मेंटल स्टेट के साथ वो हैं इस वक्त। और मोस्टली ना लोग बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, या तो लोगों को देख के परेशान है, या अपने पास्ट को लेके परेशान है, या फिर ये सोच के कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है और उसके लिए ना एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो। अपने ऊपर फेथ रखो, अपने भगवान के ऊपर फेथ रखो, बार बार नाम जप करो और बेपरवाह हो जाओ विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स। बस अपने एफर्ट्स पर ध्यान दो, एफर्ट्स करते रहो और हम पक्का ये 2025 में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर।